ये सब जानते हैं कि इजराइल उसका प्रॉक्सी है, इजराइल उसका पालतू पिल्ला है। अब उस पालतू के माध्यम से उसने उस संडे से पहले, उस टॉक को नेक्स्ट राउंड से पहले ही एक अटैक करवा दिया। लेकिन वो भी तो खाली हाथ नहीं बैठा है। उसने जब अपने मिसाइल्स दागने शुरू किए तो वो जो एक मिथ बना रखा था आयरन डोम का, वो इजराइल का वो आयरन डोम का मिथ टूट गया। वो छलनी छलनी हो गया। दुनिया को पता चल गया। दुनिया को पता चल गया कि ये तो एक ढोंग, एक ढकोसला, एक हवा बना रखा था। तिलमिलाहट हुई और रोना शुरू किया। ओ बाबा ट्रम्प, तुमने तो मुझे इसमें उकसाया था, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। जब इजराइल की किरकिरी होने लगी, और इजराइल की किरकिरी का माने सीधा सीधा अमेरिका की, क्योंकि वो तो अमेरिका का पिट्ठू है, तो इसकी आंच अमेरिका पर भी आने लगी। ईरान ने तो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी पर साइन किए हुए हैं, इजराइल ने तो उस पर साइन नहीं किए हैं। इजराइल तो बम लेके बैठा हुआ है, क्योंकि तुम ये बात मानते हो कि जब शक्ति आती है तो शांति आती है। तो शक्ति जब ईरान हासिल करे परमाणु बम के तौर पे, तो तुमको चिढ़ मचती है। तो वो भी शक्ति शांति के लिए तो हासिल कर रहा है। इजराइल के अंदर नेतन्याहू के खिलाफ एक भारी पब्लिक सेंटीमेंट है, क्योंकि वो इस तरीके के अपराध कृत्यों में फंसा हुआ है। जो ही गद्दी से उतरेगा वो जेल में जाएगा। तुमने इराक में क्या किया था? उसपे भी यही आरोप लगा। वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के नाम पर तुमने एक सभ्यता को तबाह कर दिया, एक देश को तबाह कर दिया। सद्दाम हुसैन को फांसी दी, तो उसको कत्ल किया। तू ईरान को उपदेश दे रहा है, तू उसको बोले जो वो हमलावर है। तुम्हारी हिम्मत है ट्रंप को बोलने की? तुम्हारे गट्स हैं नेतन्याहू को कहने के? नॉनसेंस यहाँ उपदेश दे रहे हो। और तुमने साम्राज्यवाद विरोधी परंपरा इस देश की उसका मिट्टी में मिलाया है। हम शांति प्रिय लोग रहे, युद्ध विरोधी लोग रहे, हमारी ट्रेडिशनली हम फिलिस्तीन के समर्थक रहे, पीड़ित के साथ रहे हमेशा। और आज तुम जो अग्रेसर के साथ हो। ईरान और इजराइल के बीच युद्ध चल रहा है। इसी बीच अमेरिका जो है ईरान पर हमला कर देता है और ये दावा करता है कि 3 अलग अलग जगहों पर ईरान में जहां पर न्यूक्लियर साइट्स थीं उसको उसने तबाह किया है। लेकिन उसके बाद भी ईरान ने पलटवार किया और इजराइल पर एक के बाद एक बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ी और कई जगह पर भारी नुकसान इजराइल के अंदर देखने को मिला है। सवाल ये है कि अमेरिका के कूदने में या अमेरिका की दखलंदाजी से इस पूरी लड़ाई को और बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप इस हमले के बाद ये कहते हुए नजर आए कि अब हम पीस की तरफ हैं, हम चाहते हैं कि शांति हो जाए। यानी हमला भी हो रहा है और शांति दूत बनने का प्रयास भी किया जा रहा है। दिल्ली में अभी हम मौजूद हैं और दिल्ली में इस हमले का विरोध करते हुए एक विरोध प्रदर्शन हुआ है। SUCI के स्टेट कमेटी मेंबर रमेश परासा जी हमारे साथ हैं, इनसे हम बात करेंगे। सर, आज आप विरोध प्रदर्शन करने के लिए आए थे। अमेरिका ने जो हमला किया है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या आपका कहना है? देखिए, ये जो हमला, ये एक अनप्रोवोक्ड हमला है जिसका कोई औचित्य नहीं है। आप इसकी बैकग्राउंड समझने की कोशिश करिए कि ये पहले नेगोशिएशन चला रहा था ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ईरान के साथ कि वो साइन कर दे कि वो युद्ध न्यूक्लियर वेपन्स के साथ वो नहीं बनाएगा, नहीं करेगा। वो टॉक्स प्रोग्रेस में थी और संडे को एक और टॉक होने की बात थी। उससे पहले ही ये सब जानते हैं कि इजराइल उसका प्रॉक्सी है, इजराइल उसका पालतू पिल्ला है। अब उस पालतू के माध्यम से उसने उस संडे से पहले, उस टॉक को नेक्स्ट राउंड से पहले ही एक अटैक करवा दिया। और जब ये अटैक हुआ तो उसमें भाई ईरान भी एक सार्वभौम देश है और इतनी पुराना ये है उसका भी। अब हालांकि सैंक्शन की वजह से वो उसका एयर डिफेंस कमज़ोर सिस्टम है, लेकिन वो भी तो खाली हाथ नहीं बैठा है। उसने जब अपने मिसाइल्स दागने शुरू किए तो वो जो एक मिथ बना रखा था आयरन डोम का, वो इजराइल का वो आयरन डोम का मिथ टूट गया। वो छलनी छलनी हो गया। दुनिया को पता चल गया। दुनिया को पता चल गया कि ये तो एक ढोंग, एक ढकोसला, एक हवा बना रखा था। वो जब वहाँ मिसाइल है उसको भेद के जाने लगी और वहाँ जब ध्वंस होने लगा, तब मैंने तिलमिलाहट हुई और रोना शुरू किया। ओ बाबा ट्रम्प, तुमने तो मुझे इसमें उकसाया था, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। और वो वहाँ बिलबोर्ड लगने लगे, मतलब वहाँ वो होने लगे, प्रदर्शन होने लगे, ट्रम्प इसको फिनिश करिए, ट्रम्प इसको फिनिश करिए। तो ये होने लगा। तो ये जो उनका जो गाज़ा के अंदर, फिलिस्तीन के अंदर जिस तरीके से उन्होंने 70,000 लोगों को मारा और माने बच्चे, बूढ़े, जवान, दवाई के बिना, खाने के बिना, वहाँ ह्यूमन एड को भी बंद कर दिया, भूख को एक युद्ध का हथियार बना लिया, इस तरीके के इनह्यूमन काम किए। और जब एक हॉस्पिटल के ऊपर उनका एक
मिसाइल हुआ तो शोर मचाने लगे, मानवता को ये हो गया, वो हो गया, उल्लंघन हो गया, फलाना। तुमने क्या किया था भाई? तो ये जो अटैक हुआ, और जब इजराइल की किरकिरी होने लगी, और इजराइल की किरकिरी का माने सीधा सीधा अमेरिका की, क्योंकि वो तो अमेरिका का पिट्ठू है, तो इसकी आंच अमेरिका पर भी आने लगी। तो उसको थोड़ा सा ढांढस देने के लिए और थोड़ा सा ईरान को धमकाने के लिए कि भाई नहीं आप ये, हालांकि उसने बोला, देखिए मैं एक बात कहूँ आपको कि झूठ में आज ट्रंप का कोई मुकाबला नहीं है। हमारा कंपटीशन चल रहा था हमारे प्रधानमंत्री से ट्रंप का कि झूठ बोलने में कौन आगे, लेकिन अब ट्रंप आगे निकल गया है कि बोल रहा है कि 2 हफ्ते के लिए हम मतलब बैक चल शांति का काम करेंगे। अरे तू शांति के लिए काम कर रहा था तो फिर युद्ध, ये हमला क्यों कर दिया? विदिन 48 आवर्स उसको हमला कर दिया। तो ये जो शांति के नाम पर ताकत से शांति बहाल कर देंगे, तो भैया ताकत से ताकतवर ही शांति बहाल कर सकता है। इस हमले के बाद नेतन्याहू का जो बयान आया, उन्होंने ये कहा कि पहले शक्ति आती है फिर शांति आती है। वो शक्ति से शांति की तरफ चल रहे हैं। अब उनको शक्ति का जब आभास हो रहा है तभी तो भागा फिरा ना। जब ईरान ने मिसाइल अटैक अभी भी तो जारी रखे हुए हैं, वो फिर भी रिस्ट्रेन करके रखे हुए हैं कि अमेरिका के जो 50,000 लोग जो दिएगो गार्सिया आसपास के ठिकानों पर है, उन्हें फिर भी हमले नहीं कर रहा है वो। लेकिन इजराइल को तो सबक सिखाना ही है, उसको तो कर ही रहा है, और वहाँ से पलायन हो रहा है, भाग रहे हैं लोग। तो वो उसके समझ में आ रहा है कि क्या छेड़ दिया। उसने सोचा था कि ये केक वॉक मिल जाएगा, जिस तरीके से पहले करता रहा है, सबको डरा धमका के। और यही माने इनका असल उद्देश्य तो है कि किस तरीके से इस तेल के ऊपर कब्जा रखा जाए। और कोई, अरे ईरान ने तो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी पर साइन किए हुए हैं, इजराइल ने तो उस पर साइन नहीं किए हैं। इजराइल तो बम लेके बैठा हुआ है, और तुम तय करोगे किसके पास परमाणु बम होगा और किसके पास नहीं होगा। क्योंकि तुम ये बात मानते हो कि जब शक्ति आती है तो शांति आती है। तो शक्ति जब ईरान हासिल करे परमाणु बम के तौर पे, तो तुमको चिढ़ मचती है। तो वो भी शक्ति शांति के लिए तो हासिल कर रहा है, ताकि कोई मतलब छेड़े ना। आप नॉर्थ कोरिया को छेड़ पा रहे हो? छोटा सा देश है, छेड़ पा रहे हो? ईरान की ही परमाणु से सबको दिक्कत क्यों है? ईरान अगर परमाणु शक्ति हो जाएगा तो दिक्कत क्यों है? ईरान परमाणु शक्ति हो जाएगा तो मिडल ईस्ट में धौंस नहीं रहेगी। तेल के ऊपर जो कब्जा करने का जो ये षड्यंत्र चल रहा है वो नहीं रहेगा, फिर उसके ऊपर हमला करना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए उनको दिक्कत हो रही है। दरअसल लड़ाई जो है कुछ और है, और दिखाया ये जा रहा है कि यहूदी और मुसलमान, यहूदी और मुसलमान। ऐसा नहीं है। देखिए यहूदी और मुसलमान की कोई लोगों की लड़ाई नहीं है। ये सत्ताधीशों की लड़ाई है, सत्ताधारियों की लड़ाई है। साम्राज्यवाद। और मुश्किल की बात पता क्या है? आप देखिए कि इजराइल के अंदर नेतन्याहू के खिलाफ एक भारी पब्लिक सेंटिमेंट है, क्योंकि वो इस तरीके के अपराध कृत्यों में फंसा हुआ है। जो ही गद्दी से उतरेगा वो जेल में जाएगा। इसीलिए लगातार युद्ध छेड़े हुए, कहीं ना कहीं युद्ध छेड़े हुए। जब उसने देख लिया कि अब जो है गाज़ा में कितने निरीह लोगों को मारेगा, उसके लिए थू भी हो रही है, लेकिन युद्ध जारी रखना है गद्दी के लिए, तो ईरान पर छेड़ दो। अब ईरान पर छेड़ के उसको मज़ा मिल गया तो उसको उल्टा पड़ गया। तो ये जो अपने ट्रंप का भी यही हाल है। ट्रंप भी इतना अनपॉपुलर है कि वो कह रहे हैं भैया तू कहाँ से यार, ये आपको बोलता ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ का तू क्या मोल रख रहा है? तू संसद से पास नहीं कराया, तूने कांग्रेस से पास ही नहीं कराया, तू डिक्लेयर कर देगा? वहाँ पर विरोध हो रहा है, ट्रंप विरोध भयंकर विरोध हो रहा है, उसके खिलाफ महाभियोग आने जा रहा है। इसीलिए ये जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, चाहे वो ट्रंप हो, चाहे वो नेतन्याहू हो, इवन हमारे देश में हो, इवन पाकिस्तान में हो, इवन चाहे रशिया में हो, चाहे यूक्रेन में हो, जहाँ युद्ध हो रहा है, मतलब उनके राष्ट्राध्यक्षों की कुर्सी खतरे में है, और उन लोगों का ध्यान बटाने के लिए ये युद्धों की तरफ लोगों को धकेलते हैं। दैट इज़ द पॉलिसी। इसमें बहुत सारी चीज़ें एक साथ साधते हैं ये लोग, क्योंकि पूरी साम्राज्यवादी दुनिया का अर्थव्यवस्था का आर्थिक संकट इतना गहरा हो रहा है
तीसरे गहन आर्थिक संकट में है कि अर्थव्यवस्था चरमरा रही है, लोगों की खरीद शक्ति रही नहीं है, उत्पादन खत्म हो रहा है। आज उत्पादन जो हो रहा है वो हथियारों का उत्पादन हो रहा है। मिलिट्राइज इकोनॉमी का मिलिट्राइजेशन ऑफ ऑल कैपिटलिस्ट इंपीरियलिस्ट कंट्रीज का हो गया है। और वो जब युद्ध साजो सामान तो पैदा हो रहे हैं, अब वो जो स्टॉक पाइल हो जाता है उसे खपाएं कहाँ। इसीलिए युद्धों की ज़रूरत है। साम्राज्यवाद की लाइफ लाइन आज युद्ध रह गए हैं। स्थानीय युद्ध जगह जगह पर भड़काता है, जगह जगह पर देख लो, वियतनाम से लेके कहाँ सब जगह, चाहे इराक हो। अरे तुम बोल रहे हो ईरान को ये तुम्हारा न्यूक्लियर वेपन, तुमने इराक में क्या किया था? उस पे भी यही आरोप लगा। वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के नाम पर तुमने इससे एक सभ्यता को तबाह कर दिया, एक देश को तबाह कर दिया। सद्दाम हुसैन को फांसी दी, उसको कत्ल किया। किस नाम पे? मास वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के नाम पे। कुछ नहीं मिला। आज एटॉमिक एनर्जी के जो संस्था है वो कह रहे कि ईरान में कोई न्यूक्लियर वेपन होने का कोई सबूत मिला नहीं है। फिर भी तुम आरोप लगा के तुम हमला कर दोगे। ये जो तरीका है, वो जो था ना एक भेड़िया और वो भेड़ के बच्चे का, कि तू पानी गंदा कर रहा है। बोला कि सर आपकी तरफ से पानी आ रहा है। बोला कि अच्छा तूने मैं पिछले साल गाड़ी क्यों दे? बोला सर उम्र मेरी 6 महीने है। तो बोला कि पिछले साल गाड़ी, बोला तेरे बाप ने दी होगी। ये क्या तरीका है भाई? ये क्या धींगा मस्ती, ये क्या दादागिरी है? पर ये हमले के बाद तो ट्रम्प ने पीस की बात भी करी है ना। अब वो कह रहे हैं कि जब हम कह रहे हैं कि शांति की तरफ लौट आओ ईरान, तो ईरान मानने तैयार नहीं है। ईरान तो मानने के लिए तैयार नहीं है। ईरान का कहना क्या है, आप थोड़ा सा फैक्ट का पता लगाइए। ईरान ने कहा है जो हमलावर है वो पहले युद्ध बंदी ये सीज फायर डिक्लेयर करे। 1 मिनट लगता है अपने पिल्लू को समझाने के लिए। तू ईरान को उपदेश दे रहा है, तू उसको बोले जो वो हमलावर है, पहले हमला करने वाला है। ईरान का कहना यह है कि उस हमलावर को रोकिए आप, अब युद्ध बंद कर, हम तुरंत सीज फायर कर देंगे। तो शांति तुम चाहते हो क्या? तुम अपने पिल्लू को कहोगे कि लड़, और फिर कहोगे तुम शांति रखो। अरे वो जो हमला बार बार करते जा रहा है और तुम उसको उपदेश दे रहे हो। हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी, अरे भैया, ईरान को फ़ोन करके बोल रहे हैं कि आप जो है वो शांति के लिए प्रयास करिए, शांति से हल करिए। तुम्हारी हिम्मत है ट्रंप को बोलने की? तुम्हारे गट्स हैं नेतन्याहू को कहने के? नॉनसेंस यहाँ उपदेश दे रहे हो। और तुमने साम्राज्यवाद विरोधी परंपरा इस देश की उसको मिट्टी में मिलाया है। हम शांति प्रिय लोग रहे, युद्ध विरोधी लोग रहे। हमारी ट्रेडिशनली हम फिलिस्तीन के समर्थक रहे, पीड़ित के साथ रहे हमेशा। और आज तुम जो है अग्रेसर के साथ हो। इजराइल से कभी हमने राजनयिक वो नहीं रखे थे, लेकिन अब तुम जो है वो इजराइल के पेट में घुसे हुए हो। क्या नसदबी हुई तुम्हारी? जैसे ट्रंप की नसदबी हुई है नेतन्याहू के पास कि कौन सी फाइल्स में उसका नाम है, तुम्हारी कौन सी नसदबी हुई है ट्रंप के पास जो तुम बोल नहीं पाते हो? तुम्हारे मुंह में दही जम जाती है। वो तो 14 बार बोल रहा है कि मैंने पीस युद्ध विराम करवा दिया इंडिया पाकिस्तान का। तुमको बोल नहीं पा रहे हो, किसी से बयान दिलवा रहे हो। तुम क्यों नहीं बोल रहे हो? सेक्रेटरी से बयान दिलवा रहे हो कि नहीं हमने कह दिया है ट्रंप को। क्या कह दिया है तुमने? 35 मिनट बात करी है, बकवास करते हैं। 5 सेंटेंस अंग्रेजी के बोल नहीं सकता और फिर कह रहे हैं मैंने ट्रंप से बात करी है। ट्रंप तुम्हें किस तरीके से बच्चे की तरह से धमकाता हमने देखा नहीं है। भारत की हमारी बेइज्जती करवा दी। अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर इतनी थू हो रही है कि हम अग्रेसर के साथ हैं, हम अमेरिका के साथ हो रहे हैं, हम इजराइल के साथ हो रहे हैं। देश की शांतिप्रिय जनता भी इससे पीड़ित है, आहत है, अपमानित महसूस कर रही है। और इंटरनेशनली भी हमारा अपमान हो रहा है, पूरी दुनिया में थू हो रही है। मेरी रिक्वेस्ट है, ए मोदी जी, थोड़ा शर्म करिए और युद्ध अपराधियों के साथ मत खड़े होइए, मत नज़र आइए। आप शांति के लिए प्रयास करिए, पीड़ित लोगों के साथ आइए। जो 70,000 लोग मारे गए गाज़ा में, उनको माने थोड़ा हमदर्दी दिखाइए और अपने इस स्वार्थ को बंद करिए।
पर हमारी फॉरेन पॉलिसी की लेकर हम सवाल कर रहे थे कि जो फॉरेन पॉलिसी है, जैसे आपने अभी बताया कि हम लोग हमेशा पीड़ित के साथ रहे हैं, हम एग्रेसिव वाले बंदों के मतलब ये मुल्क के साथ नहीं है, पर आज की स्थिति में इस युद्ध को लेकर हमारा कोई स्टैंड क्लियर नहीं है, मतलब ऑफिशियली अगर देखा जाए तो ये कैसी पॉलिसी है, या ये भारत को किसकी तरफ जाने में फ़ायदा है, किसकी तरफ जाने में नुकसान? ना क्लियर कर रखा पॉलिसी तो इसने, जब यूनाइटेड नेशंस में इसके खिलाफ जब प्रस्ताव आया तो उसने एब्सटेन कर गया, जबकि उसको खड़ा होकर बोलना चाहिए था, उसका विरोध में बोलना चाहिए था। तो ये तो पॉलिसी डिक्लेयर्ड हो गई है, अब ओपन हो गई है। तो गलत दिशा में जा रहे हैं जो पहले की गलत माने गलत क्या, बहुत ही गलत और अपमानजनक गलत। कुछ गलती तो होती है, अनजाने से हो जाए, कुछ ये हो जाए, लेकिन तुम अपमानित कर रहे हो देश की जनता को और साम्राज्यवाद के साथ हाथ मिला रहे हो। तुम सोचते तुम्हारी गद्दी बची रहेगी, तुम सोचते ट्रम्प तुम्हारे, अरे जब भी कभी भीड़ पड़ी है, जब तो रशिया ने तुम्हारा साथ दिया, दूसरे लोगों ने साथ दिया, अमेरिका ने तुम्हें हमेशा धोखा दिया है, और आज भी अमेरिका जिस तरीके से तुम्हारे कान मरोड़ रहा है, अब भी समझ में नहीं आता। पर अब जो हमला हुआ है उससे क्या ये वर्ल्ड वार की तरफ बढ़ रहे हैं या शांति हो जाएगी, इसका परिणाम किस तरफ जाएगा? देखिए, इसका परिणाम तो डिपेंड करेगा कि किस तरीके से अमेरिका जो है वो रिएक्ट करता है। और अभी भी चीन और रूस फिर भी शांति बरते हुए हैं। उसने तो माने एक तरीके से चैलेंज कर दिया है कि जब ये चीन और रूस ने कहा कि भाई आप मत इसमें फंसिएगा, मामला गंभीर हो जाएगा, फिर भी उसने 3 जगह आक्रमण कर दिया। अब बैठा हुआ है कि देखते हैं रिएक्शन क्या होगा। ये टोटली अमेरिका के ऊपर डिपेंड करेगा, ये एस्केलेट करेगा, विश्व युद्ध में जाएगा या नहीं जाएगा। लेकिन विश्व युद्ध के लिए जाने में ट्रम्प भी डरता है, सब डरते हैं। अच्छा, क्योंकि ये एक, जब कोई चीज़ युद्ध शुरू तो कर देते हो, लेकिन रुकना अपने हाथ में नहीं होता है, क्या मोड़ लेगा, क्योंकि ऑलरेडी इंटेंस क्राइसिस विश्व भर में भयंकर क्राइसिस है। इसलिए ये लोग अवॉइड भी कर रहे हैं, लेकिन इनको युद्ध, इनकी जीवन रेखा भी है, युद्ध की ज़रूरत भी है, लेकिन युद्ध से डरते भी हैं। ईरान ने जिस तरह से रिटेलिएट किया है वो अपनी जगह सही है, या ईरान भी कुछ गलत चल रहा है, इसको शांति की तरफ आ जाने? देखिए, ईरान कोई कहोगे कि कोई मारेगा और तुम चुपचाप सहते रहो, कोई वो रो भी नहीं, तुम प्रतिकार भी मत करो। ईरान जब तक प्रतिकार कर रहा है, आज तमाम देशों की जनता ईरान के प्रति सिंपैथी रखे हुए, क्यों? क्योंकि जालिमाना हरकत करी है इजराइल ने, वो जालिमाना हरकत करी, मानवता के विरुद्ध काम किया है। इसलिए आज जब ये हो रहा है, हम युद्ध नहीं चाहते, किसी का भी ध्वंस नहीं चाहते, लेकिन जब हो रहा है तो लोगों को उनको सहानुभूति मिल रही है ईरान को। तो ईरान को हम कैसे गलत कहें कि वो अपनी सुरक्षा में कुछ काम नहीं करे? कैन वी से इट? नो, वी कांट से इट।